गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो क्लास 10th का जो चैप्टर है महाराणा प्रताप, उसका फर्स्ट वीडियो हम देख चुके हैं। सेकंड वीडियो आज हम स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। महाराणा प्रताप थे जो कि मेवाड़ वंश के, सिसोदिया वंश के बहुत ही अधिक प्रतापी राजा थे और उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था और 32 वर्ष की आयु में वह सिंहासन पे आरूढ़ हुए थे, यानी सिंहासन पे बैठे थे। उनके पिता का जो नाम था उदय सिंह था और जब वो सिंहासन पे बैठे थे उस समय किसका राज्य सबसे अधिक बोलबाला किया था? उत्तर में मुगलों का अत्यधिक बोलबाला था और इंडिया के जो राजा थे मुगलों की अधीनता स्वीकार करना, अपने आप को उनकी सेवा करने में लगा देते थे और उन्हें सही मानते थे। तो उस दास्ता से दूर करने के लिए महाराणा प्रताप नामक एक व्यक्ति का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप नामक एक महान हस्ती का जन्म हुआ जो कि उस दास्ता को अपने आप से दूर रखना चाहता था, लोगों को दास्ता से मुक्ति के लिए जगा रहा था। इसके आगे के हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यावत अहम हस्तच्युत। अब इसके पश्चात महाराणा प्रताप ने एक प्रतिज्ञा की थी। तत्रैव सह प्रतिज्ञा कृतवान। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी महाराणा प्रताप में? यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्यसि तावत् स्वर्ण पात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, राजप्रसादे वासं न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनं न करिष्यामि। उन्होंने एक प्रतिज्ञा थी कि यावत अहम, जब तक मैं हस्तच्युत, अपने हाथ से छूटा हुआ राज्य, हस्तच्युत यानी अपने हाथ से छूटा हुआ राज्य, स्वराज्य भागेन, मेरे राज्य का जो कुछ हिस्सा जो मेरे हाथ से चला गया है उसे मैं पुनः प्राप्त कर लूँगा। जब तक मैं उसे पुनः प्राप्त नहीं कर लूँगा तावत, तब तक सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, स्वर्ण पात्रेषु यानी सोने के पात्र में भोजन नहीं करूँगा, राज प्रसादे वास न करिष्यामि और राज प्रसाद यानी महलों में निवास नहीं करूँगा, मधुन तलवे न च शयन न करिष्यामि और सॉफ्ट बिस्तरों के ऊपर, आरामदायक बिस्तरों के ऊपर शयन नहीं करूँगा। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर अति नाम मुगल शासक असीत। प्रताप के राज्यकाल के समय अकबर नामक एक प्रतापी मुगल शासक था। अकबरस्य सेनानायं सह प्रतापस्य अनेकवार युद्धम अभवत्। अकबर की सेना का और प्रताप की सेना का बहुत सी बार युद्ध हुआ था। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थानीय अभवत्। सबसे जो प्रमुख युद्ध हुआ था प्रताप और अकबर का जो युद्ध हुआ था वह युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अतः एवं हल्दी घाटी युद्ध में इति नाम प्रसिद्ध असित। और वह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? हमारे इतिहास के अंदर हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक इति नामकम अश्वत्थ आरूढ़ो शौर्य बहुशौर्य प्रतिष्ठवान है। अस्मिन् युद्ध, इस युद्ध के अंदर प्रताप चेतक के इति नामन, प्रताप चेतक के जो नाम का है अश्वत्थ, प्रताप वो चेतक नाम का जो अश्व है उसके ऊपर आरूढ़ यानी बैठकर बहुशौर्य बहुत अधिक अपने शौर्य को प्रदर्शित किया था। इस युद्ध के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर एक चेतक नामक घोड़ा उन्होंने उपयोग किया था। चेतक नाम का एक घोड़ा था उनके पास, उसके ऊपर आरूढ़ होकर उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रताप की जो सेना थी पर्वतीय यानी कि पहाड़ी युद्धों में कुशल थी। अतः मुगल सेनानाय अति क्षति जाते। इसी कारण मुगल की सेनाओं को बहुत अधिक क्षति हुई थी। मुगल सेना स्थानीय जना नाम विरोध कारणे परावर्तित है। मुगल सेना स्थानीय वहाँ के जो स्थानीय लोगों के विरोध के कारण पराजित हुई थी। अस्मिन् युद्धे प्रताप से राज्य अपि जन क्षति धन क्षति सज्जात। और इसी युद्ध में अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में प्रताप से प्रताप के राज्य में जन क्षति और धन क्षति दोनों हुई थी। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता। धन के अभाव में यह सेना विघटित हो गई थी। परम प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृतवान। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया था। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धे सैन्य संग्रह अप्राकृतम। अरण्य गुहा प्रदेशु
अरण्य जंगलों में गुफाओं में निवास उषित हुआ, यानी निवास करते हुए स्वसंकल्प अपने संकल्प को पूरा करते हुए स्वसंकल्प सिद्धे अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रहणम सैन्य को संग्रह करते हुए सेना का संग्रह उपाकृत्यम यह कर्म करते रहे। सैन्य संग्रह तत्व प्रशिक्षणम च बहुवित्तीय साधनम कार्यम सैन्य को संग्रह यानी सेनाओं को जो संग्रह करने के लिए तथा प्रशिक्षण उसके प्रशिक्षण के लिए उन्हें बहुत अधिक वित्त की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? धन की आवश्यकता थी। महता दरिद्रेण परित्यप्यनस्य प्रतापस्य इयमेव बहुचिंते कारणात् स्थित महता, परंतु उस समय दरिद्र उनकी स्थिति दरिद्र हो गई थी, यानी कि धन की कमी हो गई थी। परित्यपया नामस्य प्रतापस्य इदमेव बहुचिंत कारणम आसीत्, इसकी वजह से प्रताप बहुत ही अधिक चिंतित हो गए थे। प्रतापस्य चिंता विभाव्य भामासा नाम कस्मिन श्रेष्ठी किमपि, प्रताप की चिंता को भाव यानी प्रताप की चिंता को महसूस करते हुए भामासा नामक एक श्रेष्ठी यानी सेठ किमपि महत्व कार्य कर्तु काल समायात इति भवित्वान, श्रेष्ठी किमपि उसी समय महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने वहाँ पर आया। स प्रताप निक्षा गत्वा उवाच, वह प्रताप के समीप गया। प्रभो हे प्रभु अहम भवद्वश्यस्य सेवक, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धन विद्यते, मेरे पास बहुत सारा धन है। तेन भवान 25 सहस्त्र सैनिका नाम 12 वर्ष पर्यंत पालयितुम, मैं आपके सैनिकों को 25 सालों तक 25 सालों तक सैनिकों को आप 25 सहस्त्र सैनिक 25,000 सैनिकों को आप 12 वर्षों तक पाले तुम खिला सकते हो। मेरे पास इतना धन है कि आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पाल सकते हो, यानी कि खिला सकते हो। प्रभविष्यन्ति इत्य पाल सकते हो। तदा प्रताप उवाच, तब प्रताप ने कहा अहं नेतद्वन्द्वं स्वीकर्तुं शक्नोमि, मैं तुम्हारे धन को लेने में स्वीकार करने के लिए नहीं ले सकता हूँ। एतद् धन भवता अर्जितम अस्ति, तुमने ये धन अपने लिए अर्जित किया, हमारे लिए अर्जित नहीं किया। तदा भामासा प्रवोच्यते, तब भामासाह ने कहा नेतद्वन्द्वं परकीयं देश रक्षाण मया अर्जितमिव धन यदि सहायकं भवेत तही मम जीवन सार्थक भविष्यति इति, कि मेरे द्वारा जो ये धन अर्जित किया गया, अगर वह धन देश की रक्षा के लिए उपयोग में आता है तो मेरा यह भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। भामासाह हस्य से वचनम श्रुत्वा प्रताप से मन आसीम सांत्वना नाम अप्रतवान, भामासाह का जब यह वचन सुना तो प्रताप का मन को असीम शांति मिली कि यह देश की रक्षा के लिए अपने धन को, और उन्होंने उनका धन प्राप्त किया। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम, तब उन्होंने पुनः सैन्य शक्ति को संग्रह किया था। महासैन्यम से रचयामास, उन्होंने यह सेना को रचना किया, महासेना को इकट्ठा किया उन्होंने। तया सैन्य च मुगल शासनम प्रति स्वतंत्रता युद्धम पारम, तब उस मुगल सेना ने वापस स्वतंत्रता युद्ध का प्रारंभ किया। स्वराज्य हस्तच्युता नाम अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान, तब उन्होंने अपने राज्य को हस्तच्युत, अपने राज्य जो राज्य उनके हाथों से चला गया था उसे उन्होंने पुनः हस्तगतवान पुनः प्राप्त किया। तेसु मोही गोगुंदा उदयपुर इत्यादि मुख्य आसन, इसमें मुख्य जो किले हैं वह मोही का किला, गोगुंदा का किला और उदयपुर का किला है। स्वराज्य शांति संस्थापय, ये चावंड नामक स्थान है। अपने राज्य की शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने चावंड नामक स्थान को स्वराज्यधानी स्वीकार, तो उन्होंने चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी स्वीकार किया। तस्मीन काले, उस काल में चावंड स्थान
स्थापत्यकला ललितकलाया वाणिज्यस्य विद्यास्य प्रमुख केंद्रम अस्ति। उस समय जो चावड़ नामक जो राज्य था वह स्थापत्य कला में, ललित कला में, वाणिज्य कला में, विद्या में प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतया पादे धनु पंचाघातेन प्रतापस्य अस्वस्थो अभवत्। अंत में सावधानतया पादे धनु कि प्रताप की असावधानी से के कारण उनके धनुष से उनके पैरों में चोट लग गई। प्रत्याघातेन उस घात के कारण प्रताप की मृत्यु हो गई। 1545 तमे ईस्वी तमे प्रताप दिवंगत हो गए। प्रताप महाराणा सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठन